गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज क्या आपको स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक होती है, यानी कि किसी भी स्पेलिंग को जब आप लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कौन से लेटर का हम प्रयोग करें। तो गाइज इसी के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा कि आप कैसे सही सही स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो गाइज ये देखिए पार्ट 9 है। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप स्पेलिंग लिखना सीख सकते हैं, अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार सकते हैं और सही सही इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। तो इसके अलावा आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे इसमें रूल आपको सीखने को मिलेगा, जिसके जरिए यदि आप एक बिगिनर्स है या फिर एडवांस लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, तो आप सभी के लिए यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जो भी आप सीख रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लिखने के साथ साथ आप पढ़ना और बोलना भी सीखेंगे, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ए के साउंड के बाद अगर कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ए के साउंड के लिए हम ए लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको लिखनी है लेट, तो लेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ए के साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टी लेटर हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई साइलेंट है, तो देखिए यहाँ पे ए साउंड के लिए क्या आया है, ए आया है, क्योंकि ए साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग किए हैं, ए लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए साउंड के बाद आपको कॉन्सोनेंट और प्लस ई दिख जाता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ए साउंड के लिए यहाँ पे ए लेटर आएगा। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए है मेक, फेक, ब्लेम, अवेक, फीमेल, ठीक है। इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि ए साउंड के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लेम में एम हो गया आपका कॉन्सोनेंट और ई हो गया आपका रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके पहले क्या आया है, ए लेटर आया है ए साउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लेम में ए का साउंड आया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ए के साउंड के लिए क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं। तो किसी भी वर्ड में यदि आपको ए साउंड के बाद क्या दिख जाए, कॉन्सोनेंट प्लस ई दिख जाए, तो वहाँ पे आपको ए साउंड के लिए ए लिखना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक ही बार में हम क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो ब्लेम शब्द है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हर मीनिंग के लिए जितने भी आप इसमें लेटर देख रहे हैं इन सभी के लिए अलग अलग रूल है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। कि देखिए यहाँ पे अगर ब्ल का साउंड आता है ब्ल, तो ब्ल के लिए यहाँ पे देखिए बी को हम ब लिखते हैं, ब के लिए क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और उसके बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो ल के लिए हम लिखते हैं एल। तो बी और एल ब्ल, ठीक है, ब्ल। तो ब्ल में ब्ल के लिए क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर म का साउंड है तो म के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। फ का साउंड है तो फ के लिए हम एफ लिखते हैं। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 से देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को पहले यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, तो बहुत मेहनत लगते हैं। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप हमारे लिए तो एक लाइक कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में ए का साउंड हो तो वहाँ पे ए के साउंड के लिए हम ए लिखते हैं। जैसे कि देखिए आपको लिखनी है एनी, ठीक है। तो एनी में देखिए वर्ड के शुरू में ए का साउंड आया है, तो यहाँ पे ए के साउंड के लिए ए लिखा जाता है, एनी, ठीक है। एबल, इसमें भी देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में ए का साउंड आया है, यहाँ पे भी ए के साउंड के लिए ए लिखा जाता है, एबल। एंजल, इसमें भी देखिए ए का साउंड आया है, एंजल। एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर। अब देखिए एनी से कोई भी वर्ड है, जैसे कि एनीवेयर हो गया, एनीवेयर, एनीथिंग, एनीवन,
तो कोई भी अगर एनी से वर्ड बन रहा है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि एनी के लिए हम ANY लिखते हैं, ठीक है, ANY एनी होता है। और इसमें शुरू में क्या आएगा, ए के साउंड के लिए ए लेटर आएगा। तो आई होप रूल नंबर 2 आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 है कि यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए का साउंड हो तो वहाँ पे ए के साउंड के लिए हम AI लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है गेन, तो गेन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए का साउंड आया है। ए के साउंड से पहले जो लेटर जी आया है ये भी कॉन्सोनेंट है, और ए साउंड के बाद जो एन आया है ये भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, AI लिखेंगे। जैसे कि गेन हो गया, पेन हो गया। अब देखिए ये तो आपको पता चल जाएगा कि ए के साउंड के लिए हम AI लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि प के साउंड के लिए हम P लिखते हैं, न के साउंड के लिए N लिखते हैं। तो इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो इसके लिए आपको देखनी है, जिसमें आपको A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि BR है तो इसको हम ब्र कब पढ़ते हैं, ठीक है, BR एक साथ आता है तो इसे हम ब्र पढ़ते हैं। तो इन सभी के बारे में यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके 2 घंटे की वीडियो है सीख सकते हैं। इसके अलावा जो वावल के पेयर्स होते हैं जैसे कि AI है तो AI को कहीं पे हम A भी पढ़ते हैं, कहीं पे इसे I भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो E भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, AI को कहीं पे इसे ए पढ़ते हैं। अगर AI के बाद R आता है तो इसे हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, AI को। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है उस वीडियो में। उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो ये जो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और देखिए यदि आपने पार्ट 1 से नहीं देखा है, पार्ट 1 से आप नहीं देख रहे हैं, तो पार्ट 1 से यदि आप देखेंगे तो उसमें सब आपको बताया गया है कि BR अगर एक साथ आता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, TR अगर एक साथ आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, सभी के बारे में बताया गया है। BR को हम क्या पढ़ते हैं, ब्र पढ़ते हैं। और ब्र का इंग्लिश लिखना भी सिखाया गया है कि अगर ब्र का साउंड आता है तो ब्र के साउंड के लिए हम BR लिखते हैं, ब्र। और ए के लिए हो गया AI, और न के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेन। एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है जो कि आपको सब कोई नहीं बताता है। इसमें आपको एक एक लेटर को हम किस तरह से लिखेंगे, एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, सारी चीज़ें बताया जा रहा है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पे नहीं करना है। यही चीज़ें आप चाहते हैं ट्यूशन पढ़ने तो पैसा देकर आप सीखते हैं। और कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, बताया जाता है, आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम पूछते नहीं हैं टीचर से, ठीक है। वहाँ पे हम शर्माते हैं कि अगर हम पूछ देंगे तो हमारी मजाक उड़ जाएगी, सारे स्टूडेंट मजाक उड़ाने लगेंगे कि देखो इसको ये समझ में नहीं आया। तो इसी लिहाज में हम क्या करते हैं कि सवाल पूछते नहीं हैं और चुपचाप से हम लगा लेते हैं, चुपचाप हम बैठ जाते हैं, पूछते नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को बार बार देख के एक ही चीज़ को कई बार में समझ सकते हैं और अपने किसी भी लैंग्वेज को या फिर किसी भी विषय को आसान बना सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अभी आप कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसको आप एक लैंग्वेज की तरह ही देखें, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं हो सकता है, ठीक है। ऊपर से आप वीडियो देख लेंगे तो और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें आज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत आसान है और कल भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रीडिंग करनी है। यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और किसी भी चीज़ को सीखने में आपको मन लगेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम सीखते हैं और उसको समझते नहीं हैं, उसको लर्न नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो हमारे माइंड से निकल जाता है। और जब हम वही चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो माइंड से निकल जाएगा पहले ही, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, हमारे बस की नहीं है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी अलग ग्रह से आया है, ठीक है। सभी जो टीचर होते हैं वो भी
आपके तरह ही सीखते हैं। ठीक है, सभी टीचर या फिर कोई भी जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही सीखते हैं जैसे कि आप सीख रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, यानी कि वो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने मन में वो ठान लेते हैं कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप आसान समझेंगे कि ये बहुत आसान है, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए का साउंड हो तो ए के साउंड के लिए हम ई भी लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने क्या देखा कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए का साउंड हो तो ए आई लिखते हैं और यहाँ पे क्या है, ई लिखते हैं। अब सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ई लिखना है और कब हमें ए आई लिखना है, क्योंकि दोनों का रूल तो सेम है। अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि गेट लिखो, तो गेट के लिए हम GET लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए के साउंड के लिए ई आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेट, एक लेट होता है LATE। ठीक है, और इस लेट का मतलब है कोई किसी को कोई काम करने देना। ठीक है, और उस लेट का मतलब होता है देर, जैसे कि LATE उसका मतलब होता है देर। और यहाँ पे क्या है, LET है, ये भी लेट है, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना, जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। इस तरह से हम लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 यहाँ पे भी देखिए 10 में तो गाइस अभी सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, यानी कि आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाया जाएगा। अभी आप क्या सीख रहे हैं, अभी आप यानी कि इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं, स्पेलिंग रूल सीख रहे हैं, जिसके जरिए आप इंग्लिश सही सही लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। ठीक है, आप देखिए बोलने के लिए आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से वर्डों को प्रोनाउंस करते हैं। आगे तो ग्रामर ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको समय पर मिलता रहे। 10 में भी देखिए ए का साउंड आया, ये हो गया आपका 10। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए सेंड में भी यहाँ पे ए का साउंड आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कॉन्सोनेंट आ गया है। ठीक है, एस हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट और ई के बाद क्या है, ND है, मतलब कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए का साउंड आया है। बेंड, इसमें भी देखिए स्पेंड। ठीक है, स्पेंड। अब देखिए कैसे समझना है कि कहाँ पे हम ई लिखेंगे और कहाँ पे AI लिखेंगे ए साउंड के लिए। तो देखिए मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि गेट की मीनिंग बताओ। ठीक है, तो गेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GET है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे GAIT तो आपको लगेगा कि ये गलत मीनिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है रूल और आपको वर्ड भी आपने एक बार देख लिया है, आपने इस वीडियो को देखा है, मतलब कि आपने इस वर्ड को देख लिया कि गेट हम कैसे लिखते हैं, तो GET लिखते हैं गेट। ठीक है, इसमें ई आता है और आपको रूल पता है कि ए के साउंड के लिए अगर बीच में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए का साउंड आता है तो या तो हम ई लिखेंगे या तो AI लिखेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल आपके लिए ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि रूल क्यों ज़रूरी है, तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आप यहाँ पे अब ए की जगह पे यानी कि ए का साउंड आया है तो ई की जगह पे आप ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए के साउंड के लिए 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए का साउंड आया है तो या तो ई लिखेंगे या फिर AI लिखेंगे, जो कि आपने रूल नंबर 3 में देखा। तो ये चीज़ें आपको पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे AI लिखेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, GET होना चाहिए। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और सही सही इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए का साउंड हो तो यहाँ पे ए के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, जैसे कि एम्पटी। अब देखिए आपने रूल नंबर यहाँ पे एक मिनट, रूल नंबर 2 में आपने क्या देखा, यहाँ पे भी है कि वर्ड के शुरू में अगर ए का साउंड हो तो ए के साउंड के लिए हम ए लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए आ गया है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं रूल नंबर 6 में कि यहाँ पे रूल नंबर 5 में कि यहाँ पे ई आया है। और यहाँ पे भी अब कन्फ्यूजन होंगे आप, यानी कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि वर्ड के शुरू में अगर ए का साउंड आया है तो कब हमें ई लिखना है और कब हमें ए लिखना है। तो बस वही चीज़ें आपको क्या करना है, आपको पता है कि शुरू में अगर ए का साउंड आता है तो या तो ई होगा या फिर ए होगा, दोनों में से ही कोई लेटर होगा। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि 2 लेटर आ सकता है शुरू में अगर ए का साउंड आया है तो
तो दोनों लेटर को आप बारी बारी से लिख के रख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा लेटर यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है, और सही सही लिख सकते हैं। जैसे कि एंटर में देखिए ई आता है और यहाँ पे आपने ए लिख दिया, तो जब आप ए लिखेंगे आप लिख कर देखना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसी ने कहा कि एंटर की मीनिंग बताओ, तो आपने बताया ANTER, ठीक है। तो ANTER उसने बोला गलत है, फिर आपको बोला है ENTER, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता है कि ई होता है या फिर ए होता है। अब आपको ये पता चल गया कि या तो ई होगा या फिर ए होगा, तो आप यहाँ पे ए और ई के जगह पे AI नहीं कर सकते हैं। ए और ई के जगह पे कोई और लेटर आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको रूल पता है, ठीक है। तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एज। एज में देखिए यहाँ पे दो तरीके से एज होता है। एक हो जाए यहाँ पे देखिए एक एज, इसको हम यहाँ एज पढ़ते हैं, जैसे कि AGE। इसमें देखिए AGE, एज का मतलब होता है आयु, जो कि जैसे कि हम आपकी आयु कितनी है, आपका एज कितना है, जैसे कि 20 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरह से हम एज बताते हैं, ठीक है। अब इस एज का जो मतलब होता है EAEDGE। इसमें जो डी है ये साइलेंट रहता है, क्योंकि देखिए ये रूल है कि किसी भी वर्ड में अगर DG एक साथ आता है या फिर डी के बाद GE आता है तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए डी लेटर साइलेंट है और EGE को हम पढ़ रहे हैं एज, ठीक है। और ये जो एज है इसका मतलब आयु होता है और इसमें हम ए के साउंड के लिए ए लिखते हैं, ठीक है, और इस एज में ई लिखते हैं। नेक्स्ट है एल्स। एल्स में भी देखिए ए के साउंड के लिए यहाँ पे ई लिखा गया है, एंड में भी ए के साउंड के लिए ई आया है, एग में भी ए के साउंड के लिए ई आया है। अब देखिए यहाँ पे एंड का मतलब होता है अंत। जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे जब पिक्चर समाप्त हो जाता है तो अंत में क्या लिखता है, दी एंड, यानी कि समाप्त। पिक्चर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप रूल नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। आप समझते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ए का साउंड हो तो ए के साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, AY लिखते हैं। जैसे कि मे में देखिए वर्ड के अंत में ए का साउंड आया है, मौ के लिए हम एम लिखते हैं और ए के साउंड के लिए यहाँ पे AY हो जाएगा मे। अब देखिए मे का दो मतलब होता है। एक मे होता है मई, जो मई का महीना होता है उसको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं मे, और दूसरा मे होता है मॉडल वर्ब में मे यानी कि सकना, ठीक है। मे का मतलब सकना होता है। डे, यहाँ पे भी देखिए ए का साउंड आया है तो AY हो गया है। ले का मतलब लेटना होता है, LAY। यहाँ पे भी देखिए ले में ए का साउंड आया है, एल के लिए एल हो जाएगा और AY के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ए के लिए हो जाएगा AY, ठीक है। डिले में देखिए डी के लिए हो जाएगा DE और ले के लिए हो जाएगा LAY। अब देखिए यहाँ पे डिले से ले से बन गया आपका डिले। तो कोई वर्ड आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे वर्ड है उसमें जो लंबे वर्ड होंगे उसमें छोटे छोटे वर्ड जुड़े रहते हैं। तो यदि आपको बेसिक चीज़ें पता हो गई तो आप एडवांस चीज़ें भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ले हम कैसे लिखते हैं, तो डिले कैसे हो जाएगा, इसमें ले जोड़ देना है, DE हो गया डी और ले हो गया LAY, ले, डिले हो गया। ये चीज़ें आपको पता है तो ये भी चीज़ें आप आसानी से लिख लेंगे। और उसी तरह से जितने भी आप बेसिक वर्ड ये सीख रहे हैं, आप ये ना समझे कि हम बेसिक चीज़ें सीख रही है तो हमें पता ही है, लेकिन हम जब लिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें नहीं पता है। तो आपको सीखना चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। बेसिक से आपको कोई भी चीज़ सीख रहे हैं बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो जड़ है वो मजबूत होना चाहिए। यदि हमारा जड़ ही मजबूत नहीं है, हमारा जो नींव मजबूत नहीं है, कोई भी हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर से हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, घर एक दिन गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें, हर चीज़ में आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, तभी जाके आप एडवांस लेवल के चीज़ें समझ पाएंगे और एडवांस लेवल के चीज़ें आपको समझना आसान हो जाएगा। अवे में भी देखिए इसमें भी ए का साउंड आया है अवे में, तो देखिए यहाँ पे AW को हम अवा यहाँ पे पढ़ते हैं अवा, और ए के लिए हो जाएगा AY अवे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 7 है कि कुछ वर्ड के बीच में अगर ए का साउंड आता है तो ए के साउंड के लिए हम EA लिखते हैं। इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे वर्ड के बीच में अगर ए का साउंड आता है तो EA लिखते हैं। जैसे कि जेलस में देखिए ए के साउंड के लिए हम यहाँ पे EA लिखते हैं, यहाँ पे EA को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जेलस। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हेल्थ,
हेवन। तो इस तरह के बहुत कम वर्ड है, ठीक है। तो आई होप रूल नंबर 7 भी आप समझ गए होंगे कि कुछ वर्ड है, इन ऐसे वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, जहाँ पे हम ए के साउंड के लिए क्या लिखते हैं, ई ए लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या सीखा कि किसी भी वर्ड में अगर ए का साउंड आता है तो ए के साउंड के लिए हम कौन कौन से लेटर लिखते हैं। जिस पे आपको कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सभी फ्रेंड में, ताकि वो भी आसानी से सीख पाएँ और आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।